कराची का निज़ाम है गंदा और आंखों वालों की मार रहा है अंडा। कोई भी पार्टी जो भी पार्टी आ रहे मगर सब खाने वाले बैठे हुए, काम कराने वाला कोई नहीं है। सेवरेज का बोसीदा निज़ाम नाज़िमाबाद एक नंबर में कारोबार को जो वो बुरी तरीके से मुतासिर करने लगा है। इस वक्त हम नाज़िमाबाद एक नंबर के अंदर मौजूद है। मेरे कैमरामैन मेहदी अगर आपको सूरत-ए-हाल दिखाए तो इस वक्त गटर का गंदा पानी जो वो गटर की लाइनों में जाने के बजाय सड़कों के ऊपर बहता हुआ नज़र आ रहा है, जो ना सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए तकलीफ का बाइस बना हुआ है बल्कि इसके करीब जो कारोबारी दुकानें हैं, बाइक मैकेनिक हैं, उनको भी जो वो शदीद तरीके से कारोबार मुतासिर कर रहा है। ये पानी कितने माह से यहाँ पे खड़ा हुआ है, कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ दुकानदार मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तो मुझे बताइएगा कितने दिन से ये अजियत का बाइस बना हुआ है और बदबू और ताफुन तो है ही, आप लोगों का कारोबार कितना मुतासिर है? ये कारोबार हमारा इस पानी के चक्कर में जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं। इसकी यही सूरत हाल चल रही है, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। जिस टाइम पे ये रोड बना रहे थे तो उस टाइम पे यहाँ पे लोगों ने बोला भैया फिर आप सेवरेज का निज़ाम तो करें, तो हमें ये जवाब मिलता था भाई सेवरेज की लाइन सही है, वो पीछे गटर का मसला था उसका सेट कर दिया है, अब यहाँ नहीं होगा। अब मुझे आप ये बताएं, ये रोड आपने बनाया है, इसके ऊपर पैसा लगा ना, आवाम का भी पैसा लगा है, अब आप इसकी लाइन के चक्कर में इसको दोबारा आप तोड़ेंगे, इसका क्या हाल होगा आप खुद देखें। अब वहाँ जाओ, कंप्लेन पे जाओ तो वहाँ जी जवाब मिलते हैं जी अभी इंशाल्लाह हो जाएगा, दोपहर तक हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं है इसकी। लाइनें पुरानी है, नई लाइनें डलेंगी या चौकीदा हो चुकी हैं या चौक हो चुकी है? भाई ये लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, ये चौक भी हो जाती हैं, जो आते हैं बस थोड़ा मशीन लगती है इसके ऊपर, राइटिंग लगती है, सेट हो जाता है, उसके बाद फिर इसकी यही सूरत हाल हो जाती है। मतलब महीने के अंदर 1-2 बार ये लाजमी भरते हैं, 3 दिन 4-4 5-5 दिन के नहीं है। लेकिन इसकी कोई सूरत हाल ये होना चाहिए था, जब रोड आप बना रहे थे तो आपका सबसे पहला काम था इसकी सेवरेज का निज़ाम को सही करना। आपने सेवरेज का निज़ाम सही नहीं किया, आपने पूरा रोड बना दिया है। अब दोबारा खुदेगा, अभी आप मेरे को बताएं ना कि ज़ाहिर बात है दोबारा खुदेगा, सही है। इसके लिए आप सेवरेज के लाइन का देखोगे, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में ये आप देखा कि लोग कितने चलने जाने में मुतासिर हो रहे हैं, यहाँ कारोबार बिल्कुल मुतासिर हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया का ये काम है, जो यहाँ की मकामी इंतज़ामिया, भले वो जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, कोई भी हो, उनका ये काम है। 4 दिन का दिन एक बहुत बड़ा अरसा होता है कि 48-72 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह दी है कि आपका कारोबार? भाई जाके हम लोग कंप्लेन करते हैं, जाके बोल के आए थे, यूसी वाले ये बोलते हैं कल आएंगे परसों आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पर। ये देख लो सारी दुकानें हम लोग अंदर रखा हुआ सामान, इसी चक्कर में हमारा सारा कारोबार ख़त्म हो चुका है। यहाँ से कस्टमर चढ़ता ही नहीं है, बोलता पानी है, नमाजी होते हैं यहाँ पर, कैसे आएंगे? आप खुद देखें रोड पे कितना पानी भरा हुआ है। हमने मौजूद इनसे बात की। मुझे बताइएगा, कारोबार तो मुतासिर अपनी जगह है, कसूरवार किसको समझते हैं? कौन इस मुल्क को सबसे ज़्यादा जिसको टाइम मिला हुकूमत करने का, उसके बावजूद भी इस शहर के मसले हल होने का नाम नहीं है? हम तो किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई, ये अब जिसकी गवर्नमेंट है, जिसका काम है, उसी का कसूर है ये। अब तो उनको पहले सोचना चाहिए कि पहले इधर लाइनें डलें, उसके बाद ये काम हो। ये तो आम, अगर आप बच्चों से भी पूछोगे किसी, तो वो भी आपको बताएगा कि पहले नीचे का ज़मीन का काम होना चाहिए, उसके बाद रोड बनेगा। अब इतने बड़े हो गए, वो उनको यही नहीं पता कि पहले रोड बन रहा है, बाद में गटर लाइन डलेगी। ये तो सीधा सीधा नुकसान है। नुकसान ही है, एक दूसरे के ठेकों का हिसाब रखा हुआ है कि पहले तुम कर लो फिर हम कर लें। अभी ये रोड बनाया था इन्होंने, ये रोड बनाया इन्होंने, बनाने के बाद 3 दिन के बाद दोबारा खोद दिया इन्होंने। बोला ये लाइन टेढ़ी हो गई रेड वाली, इसको सीधी करनी है, दोबारा खोद दिया इन्होंने, फिर रोड टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब ये गटर लाइनें भर गई हैं, अब इसके लिए भी शायद खोदेंगे, क्या करेंगे। ये तो एक पुराना बहुत बड़ा मसला है, पहले का मसला है, इन्होंने रोड बना दिया, ये चक्कर है। कराची का निज़ाम है गंदा और आंखों वालों की मार रहा है अंडा। समझ रहे हैं, ये सिस्टम यहाँ अब से नहीं है, ज़माना हो गया। 30 साल तो हमें हो गए यहाँ बैठे हुए इस कारोबार को करते हुए, मगर ये सिस्टम यहाँ का कभी सही हुआ ही नहीं है। कोई भी पार्टी जो भी पार्टी आ रहे मगर सब खाने वाले बैठे हुए, काम कराने वाला कोई नहीं है। एक दफ़ा काम होगा और 10 दफ़ा खोदा जाएगा। 17 साल से हुकूमत में, अरे वो सब लुटेरे हैं, सब चोर हैं, समझ रहे हैं, इनका कोई हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं। तो आवाम क्या करेगी बेचारी? आवाम तो खुद परेशान हुई हुई है, उनके अपने खाने पीने के लाले पड़े हुए, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए निकले हुए। तो अभी इशू ये छोड़ा हुआ है, अभी तो बाइकों के चक्कर में, नंबर प्लेटों के चक्कर में, हेलमेट के चक्कर में, इंडिकेटर के चक्कर में क्या करे आदमी? लाइसेंस नहीं है, कागजात नहीं है, क्या करे आदमी? गरीब आदमी क्या करे? तो बट आदमी करे तो क्या करे, आप बताएं। हम क्या मुतालबा करेंगे भाई? गरीब आदमी क्या कर सकता है? पैसे वाला है वो खुश है अपनी जगह पे, गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। यहाँ पे हमारे तरफ यहाँ पे पानी होता है, हम जा नहीं पा रहे हैं यहाँ से गुजरने में। लेडीज़ गुजर रही होती हैं लेकिन वो जा नहीं पाती हैं, स्कूल में तक बदबू आती है, पढ़ाई में मुश्किल हो रही है, लेकिन ये कुछ काम नहीं करते हमारे लिए। ये कम से कम 1 महीना होने वाला है, ऐसे ही पानी चलता रहता है। एक दिन अगर सफाई कराते हैं तो 2 दिन बाद फिर पानी आ जाता है और बोलते हैं कि मीडिया में हमने सफाई करा दी, जबकि कोई हमारे लिए कोई
इंतज़ाम नहीं है, सब हर बार ऐसे ही गंद रहता है। हाँ, उनकी मजबूरी है, वो इसी पानी में से होके जाते हैं और वो कर भी क्या सकते हैं। बस इनका इंतज़ाम बोल सकते हैं कि यहाँ का अच्छा इंतज़ाम करे, वो करेंगे नहीं, हम बोल सकते हैं खाली खाली जद्दोजहद कर सकते हैं, बाकी करना उनका काम है। कई दुकानदार हैं जो शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि एक जानिब जहां आमदोरफ्त में मुश्किलात है, वहीं दूसरी जानिब इनका कारोबार भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। वजूहात क्या है, जो हुकूमत में एक टाइम से मौजूद है ना, वो इसके ऊपर नज़रसानी कर रहे हैं। शहर पूरा इस वक्त जो वो उधेड़ के रखा हुआ है। दूसरी अगर अंदरूनी गलियों की बात करें तो वहाँ पर भी कोई ना कोई बुनियादी सहूलियात का फुकदान नज़र आता है। इस वक्त नाज़िमाबाद 1 नंबर के अंदर सेवरेज का बोसीदा निज़ाम जो वो यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए अजियत का बाइस तो बना हुआ है, वहीं दूसरी जानिब जो दुकानदार हजरात हैं उनके भी जो कारोबार के लिए मुतासिर करने की बड़ी वजह साबित हो रहा है।